Good morning, students. How are you? So, today we are continuing our yesterday's class, Chapter 8 Science of Kitchen from your Environment textbook, Standard 5th. So, yesterday we have discussed about types of spices and different methods of preparing food. So, let's continue. All of you open page number 67 in your Environment textbook. Let's read. Many spices are used to prepare food in the kitchen. हमारे किचन में बहुत सारे स्पाइसेस हैं जैसे हम अपना खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं. सॉल्ट, चिली, टर्मरिक, क्यूमिन, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, जगरी, टर्मराइन एक्सेट्रा आर अमॉन्ग दिस स्पाइसेस. इन स्पाइसेस में से कुछ के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं. सॉल्ट, चिली, टर्मरिक ये सब तो आप जानते ही हो. क्यूमिन मीन्स जीरा, फेनुग्रीक मीन्स मेथी, मस्टर्ड मीन्स राई, जगरी मीन्स गुड़, टर्मराइन मीन्स इमली. Such components are very important for our health. हमारे हेल्थ के लिए ये सारे स्पाइसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. There is some scientific approach related to each of these components of kitchen. इन सब स्पाइसेस, ये जो सारे स्पाइसेस हैं उनसे कोई ना कोई साइंटिफिक अप्रोच जुड़ा हुआ है. That we will read. This information is very important to us. और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रही हूँ वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लेट्स आइडेंटिफाई द स्पाइसेस बेस्ड ऑन इट्स टेस्ट. 6 टेस्ट डोंट इंक्लूड माई नेम येट नो टेस्ट विदाउट मी इज माई टॉल क्लेम. अब यहाँ पे कौन से टेस्ट के बारे में बात की जा रही है, कौन से स्पाइसेस के बारे में बात की जा रही है. तो 6 टेस्ट है, उसमें मेरा नाम नहीं आता है लेकिन फिर भी मेरे बिना आपके खाने में कोई टेस्ट नहीं है, ये मेरा क्लेम है. तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, तो है जगरी, शुगर, शुगर क्यूब, शुगर केन एंड नेचुरली राइपन फ्रूट्स आर स्वीट थिंग्स. यहाँ पे है जगरी, शुगर क्यूब्स है, शुगर केन है, और जो फ्रूट्स जो नेचुरली पके हुए हैं वो सब कैसे होते हैं, टेस्ट में स्वीट्स होते हैं. वी गेट एनर्जी फ्रॉम स्वीटनेस. हमें इंस्टेंट एनर्जी जो चाहिए हो तो आप स्वीट फूड खा सकते हो, उससे हमें एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. नेक्स्ट, आई एम मिस्टर सॉल्ट, ब्रिनी टेस्ट इज माई फेम, किंग ऑफ एवरी किचन, फेमस बाय दिस नेम. मेरा नाम क्या है, मिस्टर सॉल्ट. ब्रिनी टेस्ट इज माई फेम, मेरा टेस्ट कैसा है, ब्रिनी मीन्स नमकीन. किंग ऑफ एवरी किचन, फेमस बाय दिस नेम. इसका नाम किस नाम से ये फेमस है, किंग ऑफ किचन मतलब रसोई का राजा. सॉल्टी टेस्ट इज मेनली प्रोवाइडेड बाय सॉल्ट. हमें सॉल्टी टेस्ट किससे मिलता है, सॉल्ट से, ज़्यादातर सॉल्ट से ही मिलता है. द फूड इज टेस्टलेस विदाउट इट. जो भी हमारा खाना है अगर उसमें नमक ना हो तो उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा. आपने खाया होगा कभी कभी मम्मी नमक डालना भूल जाती है तो आपको उसका टेस्ट आता है, नो इट इज़ टेस्टलेस. ड्यूरिंग फीवर द क्लोथ सोक्ड इन salty water is kept on forehead to reduce fever. जब भी आपको फीवर होता है या किसी और को हो तो उस टाइम क्या किया जाता है कि क्लॉथ्स डिप्ड इन सॉल्टी वाटर. सॉल्टी वाटर में जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उसको डुबोया जाता है, डिप किया जाता है और इसको फीवर हो उसके फोरहेड पे रखा जाता है, जिससे क्या होता है हमें फीवर में रिलीफ मिलती है. The thought of me sizzles your tongue and look how mouth waters. Sweet and sour is my taste. Yummy juice one loves to slurp. यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे खट्टी चीज़ के बारे में बात की जा रही है. The thought of me sizzles your tongue. मेरा नाम सुनते या मेरे बारे में सोचते आपकी टंग जो है वो सिजल्स करने लगती है, लपलपाने लगती है. लुक हाउ माउथ वाटर्स, आपके मुंह में पानी आने लगता है. स्वीट एंड सॉर इज माई टेस्टी यम्मी जूस. मेरे जूस कैसे हैं, स्वीट एंड सॉर. सॉर जूस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेमन, टोमेटो, टर्मराइन, कोकम, आंवला, रॉ मैंगो एक्सेट्रा. हमें सॉर जूसेस किस किस से मिलते हैं, तो यहाँ पे दिए हुए हैं ना, लेमन है, टोमेटो है, टर्मराइन है, कोकम है, आंवला है या फिर रॉ मैंगो. सॉर टेस्ट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. सॉर टेस्ट जो हमें खट्टा टेस्ट होता है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, हाउ इट्स हेल्प, it help in digestion of food. You must have drunk
बट यू मस्ट हैव ड्रंक बटर मिल्क आफ्टर हैविंग योर मिल्क। आप सब लोग आई थिंक पीते ही होंगे बटर मिल्क, मीन्स छाछ। बटर मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। हाउ इट्स हेल्प अस? बटर मिल्क से क्या होता है कि जो हमारा फूड है उसे पचाने में, डाइजेशन में हेल्प करता है बटर मिल्क। नेक्स्ट, ग्रीन एंड रेड आर माई कलर्स, आई एम नोन एज चिली। मेरे कलर कैसे हैं? ग्रीन और रेड। और मुझे कैसे जाना जाता है? चिली से। कीपिंग योर टंग स्टिंगिंग स्पाइसी टेंगी इज माई एबिलिटी। और मेरी क्या एबिलिटीज़ है कि मैं आपके टंग को स्पाइसी और तीखा रख सकता हूँ। Spicy taste is obtained from chili, mustard, black pepper, ginger, ajwain, garlic, cinnamon, clove, white pepper, etc. हमें ये चिली टेस्ट किस किस चीज़ों से मिल सकता है वो बताया गया है। चिली से मतलब मिर्च, मस्टर्ड, राई, ब्लैक पेपर, जिंजर, अजवाइन, गार्लिक, सिनेमन मीन्स दालचीनी, क्लोव मीन्स लौंग, व्हाइट पेपर मरी, एक्सेट्रा। स्पाइसी स्पाइस किल्स हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। जो भी हम स्पाइसी चीज़ खाते हैं उनसे क्या बेनिफिट होता है कि हमारे बॉडी में जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको स्पाइसी थिंग्स, स्पाइसी टेस्ट जो है वो ख़त्म कर देता है। सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस, और क्या करता है कि हमारे स्टमक में एक डाइजेस्टिव जूस बनाता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। टू मच ऑफ स्पाइसी फूड इज़ हार्मफुल। लुक, यहाँ पे भी कहा गया है कि स्पाइसी फूड जो भी अगर हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। नो वन लव्स मी एज आई टेस्ट प्लम एंड क्रेस्ट। हेल्प रीड ऑफ कफ एंड बेड टेस्टिंग मकस, आई एम द बेस्ट। मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मेरा टेस्ट प्लम और क्रस्ट है, मतलब थोड़ा खुरदुरा और अजीब सा। हेल्प रीड ऑफ कफ एंड बेड टेस्टिंग मकस, ये हमें क्या हेल्प करता है कि हमें सर्दी या खांसी हो ना तो उससे रिलीफ देता है। आई एम द बेस्ट, ये बेस्ट है। टर्मरिक, पल्सेस, मैंगो सीड, बिटर नट एक्सेट्रा हैव एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। ये टर्मरिक है, मैंगो सीड है, बिटर नट्स है, मतलब बिटर नट्स मीन्स सोपारी। इसका टेस्ट कैसा होता है? आपने कभी तो टेस्ट की होगी, माउथ फ्रेशनर में भी आती है बिटर, वो टेस्ट कुछ अलग ही होता है। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट रिमूव स्टिकी सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट क्या करता है? हमारी बॉडी में जो स्टिकी सब्सटेंसेस रहते हैं उनको रिमूव करता है। इट रिमूव स्टिकी सब्सटेंसेस। मैंगो सीड्स एंड बिटर नट्स आर यूज्ड एज माउथ फ्रेशनर्स। यहाँ पे भी देखो बोला गया है, मैंने आपको बताया मैंगो सीड्स और जो बिटर नट है वी यूज देम एज अ माउथ फ्रेशनर एंड रिमूव द स्टिकीनेस फ्रॉम आवर माउथ। और जो हमारे माउथ में स्टिकीनेस है जिसकी वजह से हमारे माउथ से कभी कभी बैड ब्रीथ, खराब स्मेल आती है, उसे रिमूव्स करता है। नेक्स्ट, पीपल जस्ट स्पिट मी आउट बट व्हेन सिक गल्प एंड गोगल, नो माई वर्चुअस फॉर हेल्दी लाइफ, बिटर टेस्ट इज नोबल। लोगों को मेरा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो जैसे ही मुंह में डालते हैं वैसे ही निकाल देते हैं। आपको भी बिटर टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। आपको करेला पसंद है? नहीं, बट मेरी जो गुण है वो बहुत ही अच्छे हैं। बिटर टेस्ट इज़ नोबल, जो भी कड़वा टेस्ट है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बिटर टेस्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम फेनुग्रीक, बिटर गॉड एक्सेट्रा। हमें कड़वा टेस्ट कहाँ से मिलता है? तो फेनुग्रीक सीड, अभी मैंने आपको बताया था मेथी। बिटर गॉड मीन्स करेला एक्सेट्रा। द नीम इज ऑल्सो बिटर इन टेस्ट, जो नीम है वो भी टेस्ट में कड़वा होता है। द बिटर जूस एक्टिवेट्स योर हंगर। अगर आप कोई भी बिटर जूस या कड़वा खाना खाते हो तो उससे क्या होगा? आपको भूख लगेगी। इट हेल्प्स टू कीप योर बॉडी डिजीज फ्री। और अगर आप कड़वा खाना रोज नहीं, भले ही कभी कभी खाते हो तो आपकी बॉडी डिजीज फ्री रहेगी, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। चलो नेक्स्ट, राइट, वी हैव एक्वायर्ड इंट्रोडक्शन अबाउट सम ऑफ द किचन स्पाइसेस, इंट्रोड्यूस्ड एनी वन ऑफ कंपोनेंट्स और स्पाइसेस ऑफ द किचन टू योर फ्रेंड। हमने अभी बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा।
इंट्रोड्यूस एनी वन कंपोनेंट और स्पाइस ऑफ द किचन टू योर फ्रेंड। इनमें से कोई एक स्पाइस अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करो और उसके बारे में बताओ। आइडेंटिफाई द थिंग्स ब्रॉट बाय योर फ्रेंड, और आपका जो फ्रेंड लेके आया है वो आप आइडेंटिफाई करो। ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है, लेकिन मैं एक बार आपको बोर्ड में करा रही हूँ। ये वन टेबल इज गिवन ऑन द बेसिस फिल द फॉलोइंग टेबल। सो दिस टेबल इज गिवन इन योर बुक। हियर कंपोनेंट्स ऑफ किचन, जो भी आपके स्पाइसेस है उनके नाम लिखने, कलर, उनका कलर कैसा है, टेस्ट, कैसा टेस्ट मिलता है आपको वो स्पाइसेस खाने से, यूज़, उनके यूज़ कौन कौन से हैं, और डज इट स्मेल, डू यू गेट स्मेल फ्रॉम दैट और नॉट। सो फर्स्ट वन इज डन ऑलरेडी फॉर यू, टर्मरिक। इसका कलर कैसा है, येलो। हाउ इट टेस्ट, एस्ट्रिंजेंट। यूज़, इसका यूज़ क्या है, तो इन किचन, किचन में खाना बनाने के लिए मम्मी यूज़ करती है, और टू अप्लाई ऑन इंजरी और वुड्स। अभी ये आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है कभी आपकी मम्मी ने भी आपको ऐसा कर दिया हो कि जब भी आपको कोई चोट वगैरह लग जाती है ना, तो हल्दी को गर्म करके अगर आपके उस चोट पे लगाया जाता है तो आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। डज इट स्मेल, आपको टर्मरिक की स्मेल आती है, सो यस इट स्मेल्स। नेक्स्ट वन, चिली। चिली का कलर कैसा होता है, रेड। हाउ इट टेस्ट पंजनेंट, मीन्स तीखा। कहाँ पे यूज होता है, तो मेक इन किचन, और टू मेक पिकल, अचार बनाने में मिर्च का यूज किया जाता है। डज इट स्मेल, आपको स्मेल आती है चिली की, सो नो इट डज नॉट स्मेल। नेक्स्ट, गार्लिक। गार्लिक का कलर कैसा होता है, वाइट। हाउ इट टेस्ट पंजनेंट। इन किचन, कहाँ पे यूज होता है, किचन में यूज होता है। जिंजर इन मिल्क गिव्स रिलीफ इन कोल्ड, अगर आप जिंजर को गर्म मिल्क में डाल के पीते हो तो भी आपको कोल्ड और कफ में बहुत रिलीफ मिल जाएगी। डज इट स्मेल, यस इट स्मेल्स। नेक्स्ट, लेमन। हाउ, इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर ग्रीन और येलो होता है। जब ये कच्चा होता है तो इसका कलर ग्रीन होता है, और जब ये पक जाता है तो इसका कलर येलो हो जाता है। हाउ इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा है, तो इसका टेस्ट सॉर है। इन किचन, कहाँ पे यूज होता है इसका, इन किचन और इन पिकल्स, और पिकल बनाने में मतलब अचार बनाने में यूज होता है। डज इट स्मेल्स, यस इट स्मेल्स। नेक्स्ट, फेनुग्रीक। फेनुग्रीक सीड्स मतलब मेथी दाना, मैंने आपको बताया था। इसके कलर कैसे होते हैं, तो येलो। अगर आपको पता नहीं है मेथी किसे बोलते हैं तो आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हो कि मम्मी हमें मेथी दाना दिखाइए। इसका टेस्ट कैसा है, तो इसका टेस्ट बिटर है, मीन्स कड़वा। यूज़ कहाँ पे होता है, तो इन किचन में, इन नी एंड जॉइंट पेन। अगर आपको नी या जॉइंट पेन हो रहा है तो आप ऑयल में जिंजर गर्म करके अगर आप अपने नी में लगाते हो तो आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगी। डज इट स्मेल, नहीं इसकी स्मेल नहीं आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्ट। सॉल्ट का कलर कैसा है, वाइट। उसका टेस्ट कैसा आता है, तो सॉल्ट से सॉल्टी टेस्ट आता है। इसका यूज़ क्या है, तो इन किचन, किचन में यूज़ होता है। और क्या यूज़ होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम अपने फोरहेड में अगर आपको फीवर और आप क्लॉथ्स डिप्ड इन सॉल्टी वाटर अपने फोरहेड पे रखते हो तो भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। और एक और यूज़ है टू क्लीन टीथ। अगर आपके टीथ येलो हो गए हैं और आप उसे सॉल्ट को अपने टीथ पे घिसते हो तो आपके टीथ में काफ़ी फर्क दिखेगा आपको। डज इट स्मेल, नो देयर इज नो टेस्ट ऑफ salt, there is no smell of salt. Now look at page number 69. It is true. The ingredients used in the kitchen provide us taste, flavor and aroma to our food. जो भी हम किचन में जो भी स्पाइसेस है वो हमें क्या देते हैं, हमारे खाने में टेस्ट, फ्लेवर और अरोमा मतलब स्मेल प्रोवाइड करते हैं। दे आर नोन एज एपिटाइट और हेल्थ स्टिमुलेंट्स। इन सब से ये सब हेल्थ स्टिमुलेंट्स के तरह से जाने जाते हैं। नाउ वन टेबल इज गिवन हियर, गिवन इज द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द किचन। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स के नाम दिए हुए हैं जो किचन में यूज होते हैं। सर्कल द प्रोडक्ट
यू नो, इनमें से जिस चीज़ को आप जानते हो उसको आपको सर्कल करना है। गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द अननोन वंस एंड फिल इन द एम्प्टी बॉक्स, जिसके बारे में आप नहीं जानते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और ये जो बॉक्स खाली है उनको फिल करना है। ये आपको अपने आप करना है, बस मैं आपको एक बार करवा रही हूँ। तो लुक, आप जगरी के बारे में जानते हो? यस, आई थिंक गुड़ के बारे में तो सब जानते ही है। शुगर क्यूब्स, शुगर चीनी के जैसे चीनी के बड़े बड़े क्यूब्स आते हैं। शुगर, सॉल्ट। अब आप और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? तो अभी मैंने आपको फेनुग्रीक के बारे में बताया था, तो फेनुग्रीक सीड्स। देन और क्या लिख सकते हो? तो आपको पता है तिल, तिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीसम, सीसम। नेक्स्ट, और कोई पता है? तो बेसिल मीन्स तुलसी, तुलसी को भी हम एज ए इंग्रेडिएंट यूज करते हैं अपने किचन में। कोरिएंडर, कोरिएंडर मीन्स धनिया। चिली, चीनी। और तो धनिया पाउडर भी आपकी मम्मी यूज करती है ना किचन में, तो ड्राई कोरिएंडर पाउडर भी लिख सकते हैं। टर्मराइट मीन्स इमली, अभी मैंने आपको बताया था। कोकम, कोकम होता है जिसे आपकी मम्मी दाल में डालती है और ये हमें सॉर टेस्ट देता है। जिंजर, अदरक। और कोई? तो ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट मीन्स काला नमक। टर्मरिक, हल्दी। और फेनल, फेनल मीन्स पता है आपको क्या होता है? फेनल मीन्स सौंफ। फिर ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च। अजमा, अजवाइन। सिनेमाओ, सिनेमा मीन्स दालचीनी, लकड़ी के टुकड़े जैसे होते हैं जिसे हम एज ए स्पाइस यूज करते हैं। क्लोव मीन्स लौंग। कार्डामम मीन्स इलायची। एसोफाइटिडा मीन्स हींग। ड्राई जिंजर पाउडर, जो जिंजर होती है हमारी अदरक होती है उसको हम पाउडर करके यूज करते हैं, जिसे सौंठ भी बोलते हैं। क्यूमिन मीन्स जीरा। मेंथा मीन्स मिंट। करी लीव्स, कड़ी पत्ता। गार्लिक मीन्स लहसुन। और कोई रह गया? तो बे लीव्स। आपने देखा होगा कभी कभी आपकी मम्मी खाने में कुछ पत्ता जैसा डालती है, उसे क्या बोलते हैं? बे लीफ। फिर मस्टर्ड मीन्स राई और लेमन। डेट्स इट। आपको ये सब स्पाइसेस के नाम लर्न करने हैं। नाउ राइट विच टेस्ट आर लाइक्ड बाय यू, आपको कौन कौन से टेस्ट पसंद है उनके नाम लिखने हैं। तो सबको स्वीट, सॉर, चिली मतलब पंजनेंट टेस्ट पसंद ही होगा। अगर आपको और कोई टेस्ट भी पसंद हो तो आप उनके नाम लिख सकते हो। विच डिशेस ऑफ योर टेस्ट डू यू ईट, आप अपने टेस्ट के कौन कौन से डिशेस खाते हो, आपको जो कौन कौन से फूड फेवरेट है उनके नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। इट इज़ ट्रू, एक्सेस ऑफ टेस्ट एंड अरोमा इन द फूड इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। अब हम अपने खाने में स्पाइसेस तो डालते ही है, क्यों डालते हैं? क्योंकि उससे हमें टेस्ट और अरोमा मिलता है, मीन्स स्मेल मिलती है। लेकिन कोई भी चीज़ इन एक्सेस अमाउंट हार्मफुल है हमारे लिए। अगर हम कोई भी चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। इन द सेम वे स्पाइसेस जो हम यूज़ करेंगे अपने खाने में अगर ज़्यादा, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। ड्यू टू दिस देयर इज़ अ रैपिड इंक्रीज इन पेशेंट्स ऑफ हार्ट अटैक एंड डायबिटीज़। और आजकल आप होटल्स वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे खाना बहुत ही स्पाइसी होता है, और वैसे कि आजकल लोग घर पे भी बनाने लगे। इस वजह से क्या हो रहा है कि हार्ट अटैक के और डायबिटीज़ के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। According to the season of our country, proper use of taste and spices should be made. अभी आपने देखा होगा इंडिया में सीजन्स चेंज होते रहते हैं, तो सीजन्स के हिसाब से हमें अपना खाना और स्पाइसेस भी चेंज करने चाहिए। पेज नंबर 70, look, right. Ask your elders and write about components of kitchen or spices used as primary cure for disease.
यहाँ पे आपको अपने एल्डर्स से पूछना है कि कौन कौन से स्पाइसेस कौन कौन से डिशेज को क्योर करने में हमें हेल्प करते हैं। So here one table is given. It is divided into two parts, diseases and which components of kitchen is used. Here you have to write the names of diseases और वो कौन सा कंपोनेंट या कौन से स्पाइस यूज़ करके आप उस डिसीज से क्योर हो सकते हो वो लिखना है। तो फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू, स्नीजिंग एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम में। तो ऐड टर्मरिक एंड ड्राइड जिंजर पाउडर इन हॉट मिल्क एंड ड्रिंक। जो टर्मरिक और ड्राई जिंजर पाउडर है उसे आप अगर गर्म दूध में मिला के पीते हो तो आपको सर्दी जुकाम से राहत मिलेगी। और क्या कर सकते हो, तो गार्गल विथ सॉल्टी वाटर, गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिला के अगर उससे गरारे करते हो तो भी आपको राहत मिल जाएगी। स्वेलिंग और लेग्स पेन। स्वेलिंग मीन्स क्या होता है, स्वेलिंग मीन्स सूजन आना, और लेग्स पेन मीन्स मोच आना आपके पैर में, या मोच तो हाथ में भी आ सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, मेक अ पेस्ट ऑफ टर्मरिक एंड सॉल्ट एंड अप्लाई इट। क्या करना है आपको, टर्मरिक और थोड़ा सा सॉल्ट लेके उसका पेस्ट बनाना है और उसे आपका जो भी एरिया है जहाँ पे आपको स्वेलिंग हो गई है या फिर मोच आ गई है वहाँ पे उसे अप्लाई कर दीजिए, आपको रिलीफ मिलेगी। स्टमक एक, अगर आपके पेट में दर्द दे रहा है तो क्या करना है, ईट अजमा एंड सॉल्ट विथ वाटर। सिंपल है, अजमा लो, थोड़ा सा सॉल्ट लो और उसे पानी के साथ पी लीजिए, आपके पेट में दर्द देना बंद हो जाएगा। फीवर, जस्ट अप्लाई सॉल्टी वाटर पैड्स ऑन योर फीवर। मैंने आपको पहले भी बताया था क्या कर सकते हो अगर आपको फीवर है तो जो सॉल्टी वाटर पैड्स है, क्लॉथ को सॉल्टी वाटर में डिप करके अपने फोरहेड पे लगाइए, आपको फीवर में रिलीफ मिलेगा। ऑन बर्न, अगर आप कहीं पर जल जाते हो तो आपको क्या करना है, अप्लाई मिल्क क्रीम और बटर मिल्क। आप मिल्क क्रीम या बटर मिल्क को भी अपने जो एरिया जो जला हुआ है उस पर लगा सकते हो। नाउ थिंक एंड सी विच स्पाइसेस फ्रॉम किचन आर यूज टू क्योर डिजीजेस। यही है कि आप अपने किचन में से कौन कौन से स्पाइसेस को यूज़ कर सकते हो ताकि आप बीमारी से बचे रहो। यू हैव टू डू इट बाई योर। Based on this, we can say that we can know about acid, base and salt. We will learn about them in details in higher standard. हम इनसे इन स्पाइसेस के बारे में पढ़ के हम इतना तो एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पता चल गया है, अब हम इनके बारे में हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। इट इज़ ट्रू, डेफिनेटली देयर इज इफेक्ट ऑफ फूड ऑन आवर हेल्थ। जो भी खाना हम खाते हैं उसका जो अफेक्ट है वो डायरेक्टली हमारी हेल्थ पे पड़ता है। बट फूड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द थॉट्स इन द माइंड ऑफ वन हु इज प्रिपेयरिंग और सर्विंग इट। सो प्रिपेयर एंड ईट फूड विथ काम माइंड एंड गुड थॉट्स। ये जो खाना हम खाते हैं, अगर जो भी बना रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसे थॉट्स, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका खाना कैसा बन रहा है। और जब भी आप खाना खाते हो तो शांत मन और धीरे धीरे खाइए। That's it, students. We will continue. We will start next chapter in next lecture. Chapter 9, land. Just go through it.